मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। कांग्रेस भी बड़े बड़े वादे कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी साधने का प्रयास कर रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान असंतुष्ट नेताओं को साधने के लिए उन्हें अब कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हैं। एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके नेतृत्व में बीजेपी इन दिनों पार्टी के पुराने और असंतुष्ट नेताओं को साधने की कवायद कर रही है। कुछ दिन पहले ही बड़े पैमाने पर निगम मंडल के अध्यक्षों की कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था और अब फिर से बीते दिनों 4 नए निगम मंडल के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने निगम मंडल, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरण के 8 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, तो वहीं 4 उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। पार्टी के अंदर पुराने नेताओं को चुनाव से पहले लामबंद करने की कवायद के रूप में राज्य सरकार के इस फैसले को देखा जा रहा है। बीजेपी नहीं चाहती कि पुराने कार्यकर्ताओं नेताओं किसी भी तरह से नाराजगी पार्टी से रहे, क्योंकि अगर पार्टी से इन पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी रहती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा खामियाजा मध्य प्रदेश के अंदर भुगतना पड़ेगा। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो पुराने कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं और लामबंद चल रहे हैं, उन्हें अब बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में जो असंतुष्ट नेता थे उन्हें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। अब ये मंत्री कौन कौन से हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब तक कुल 8 कैबिनेट मंत्री का दर्जा लोगों को दिया गया है। इसमें पहले हैं कृष्ण मोहन सोनी, दूसरे वेद प्रकाश शर्मा, तीसरे हैं रामदयाल प्रजापति, चौथे भागचंद उइके, 5वें भगवान दास, 6वें घनश्याम प्रोनिया, 7वें रामलाल, 8वें रफत वारसी। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो वहीं कुछ और हैं जिन्हें राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। यानी 4 ऐसे नाम हैं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जिनमें पहले हैं सुनील पांडे, दूसरे हैं अनिल अग्रवाल, तीसरे हैं नंदराम कुशवाहा और चौथे हैं राकेश शुक्ला। इन सभी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में जो नेता, जो कार्यकर्ता असंतुष्ट चल रहे थे, अब उन्हें साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 2023 में चुनाव बहुत नज़दीक है और अगर ये नेता असंतुष्ट और नाराज रहते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही असंतुष्ट नेताओं को बीजेपी अब साधने का प्रयास कर रही है और 2023 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनते हुए देखना चाहती है। लेकिन ये तो निर्भर करेगा कि विधानसभा में किस तरीके से लोग किन्हें वोट देते हैं और ताज भी किन के सिर पहनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये बड़ा दाव यहाँ पर विधानसभा चुनाव में खेलती हुई दिखाई दे रही है।